हेलो जीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। सो दोस्तों, कितने सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क के जो रिमेनिंग लेक्चर हैं सर वो करवा दीजिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, लेकिन कल से मैं आपके लिए लाइव आने वाला हूं और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के उनको दोस्तों क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कंजेशन कंट्रोल इन टीसीपी, और उसके तीन प्रॉब्लम भी क्या हो चुके थे दोस्तों, डिस्कस हो चुके थे। आज हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम की, ठीक है, किसकी? टीसीपी, कंजेशन कंट्रोल इन टीसीपी। तो ये है लेक्चर नंबर 24, लेक्चर नंबर 24, और ये है पार्ट 2। ओके, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बार्क के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कंसिडर द इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्लो स्टार्ट ऑन ए लाइन विद 10 मिलीसेकंड राउंड ट्रिप टाइम। यानी राउंड ट्रिप टाइम क्वेश्चन में गिवन है कितना हमारे पास? राउंड ट्रिप टाइम, राउंड ट्रिप टाइम दोस्तों गिवन है 10 मिलीसेकंड का। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। उसके बाद रिसीवर विंडो साइज 24 केबी, यानी जो विंडो रिसीवर साइज है मेरे पास वो कितना है? 24 केबी का है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज 2 केबी, यानी एमएसएस मैक्सिमम सेगमेंट साइज मेरे पास कितना है? 2 केबी, यानी एक सेगमेंट का साइज कितना है दोस्तों? 2 केबी का है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स यदि हम निकालें कि रिसीवर कितने सेगमेंट्स हमारे पास स्टोर कर सकता है, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम निकाल सकते हैं इजीली। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमारे पास यहां से कितने आ जाएंगे दोस्तों? ये आ जाएंगे हमारे पास 24 केबी डिवाइड बाई 2 केबी, 24 केबी डिवाइड बाई 2 केबी। तो यानी नंबर ऑफ सेगमेंट्स मेरे पास कितने हो गए दोस्तों? 12। तो थ्रेशोल्ड मेरे पास क्या होता है? हाफ ऑफ द रिसीवर। तो यानी थ्रेशोल्ड मेरे पास क्या हो जाएगा? 6 सेगमेंट। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां सेगमेंट की फॉर्म में निकाल रहा हूं मैं आपको। उसके आगे क्या बोल रहे हैं हमारे पास? हाउ लॉन्ग डज इट टेक बिफोर द फर्स्ट फुल विंडो वी कैन सेंड। पूरी फुल विंडो हम सेंड करते हैं। तो फुल विंडो में हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स की बात करें, फुल विंडो का साइज मेरे पास कितना है? 24 केबी। यदि नंबर ऑफ सेगमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने? 12। यानी कितने टाइम के बाद हम 12 सेगमेंट क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक साथ सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेगमेंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों? सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। भाई यहां से हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड तक हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल निक्रीज करते हैं, और थ्रेशोल्ड के बाद हमेशा क्या करते हैं? एडिटिव निक्रीज करते हैं। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड तक क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल निक्रीज। तो यानी 1, 1 के बाद क्या होगा? 2, 2 के बाद क्या होगा? 4, 4 के बाद हम डायरेक्ट 8 पे तो जा नहीं सकते, बिकॉज 4 के बाद एक्सपोनेंशियल क्या होगा? 8। 6 क्या है? थ्रेशोल्ड। तो लेकिन थ्रेशोल्ड तक एक्सपोनेंशियल निक्रीज कर सकते हैं। तो 4 के बाद डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? 6 लिखूंगा। और ये 6 मेरे पास क्या हो चुका है दोस्तों? थ्रेशोल्ड। 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद क्या होगा? 10, 10 के बाद क्या आएगा? 11, और 11 के बाद क्या होगा हमारे पास? 12। तो कितने राउंड ट्रिप टाइम के बाद हम फुल विंडो सेंड कर सकते हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। भाई ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था हमारे पास ये लाइन क्या है? ये राउंड ट्रिप टाइम मान लेते हैं इसको, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक, ये भी क्या है? आरटीटी, ये भी क्या है? आरटीटी। तो ये हमारे पास कितना हो गया? नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? नंबर 4, 4 राउंड ट्रिप टाइम। दिस इज 5th। ये क्या हो गया मेरे पास? 6th। ये मेरे पास क्या हो गया? 7। ये मेरे पास क्या हो गया? 8। और ये मेरे पास क्या हो गया? 9। फिर 9 राउंड ट्रिप टाइम के बाद हम फुल विंडो यानी 12 सेगमेंट्स एक साथ क्या कर सकते हैं दोस्तों? सेंड कर सकते हैं आफ्टर 9 राउंड ट्रिप टाइम। तो 9 रार टी, और एक राउंड ट्रिप टाइम का समय कितना गिवन है? 10 मिली सेकंड गिवन है ना? कितना गिवन है? 10 मिली सेकंड। तो नहीं दोस्तों, यहां से कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10, दिस इज नथिंग बट 90 मिली सेकेंड के बाद हम फुल विंडो क्या कर सकते हैं दोस्तों? सेंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 मिली सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका दोस्तों तो ये हो गया हमारे पास। मैंने क्या किया? जो भी मेरे पास डेटा था हमारे पास, उसको मैंने सेगमेंट्स की फॉर्म में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। और कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेगमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें या ना करें। यार आपकी मर्जी है, आपको सेगमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ सेगमेंट्स में, उस टाइप से सॉल्व कर लो। नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर? देखो मैं आपको दूसरा तरीका ही बता देता हूं भाई। दोनों में से किसी मेथड को आप यूज कर लो, आंसर तो सेम ही आने वाला है ना यार। यार एक बात बताओ छोटी सी, यहां पे जो विंडो रिसीवर साइज है वो कितना गिवन है? 24 केबी। भाई विंडो रिसीवर साइज हमारे पास कितना गिवन है? 24 केबी। विंडो रिसीवर साइज यदि 24 केबी है यहां से, तो थ्रेशोल्ड क्या होगा? हाफ ऑफ द रिसीवर कैपेसिटी होता है हमारे हमेशा।
हाफ ऑफ द रिसीवर कैपेसिटी यानी हमारे पास कितना हो गया 12 केबी पे थ्रेश होल्ड हो गया। और एक सेगमेंट का साइज कितना है, एमएसएस मींस मैक्सिमम सेगमेंट साइज। तो एक सेगमेंट का साइज कितना है हमारे पास, सेगमेंट साइज कितना है दोस्तों, सेगमेंट साइज है 2 केबी। सेगमेंट साइज कितना है 2 केबी। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ही सेगमेंट भेजते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते रहते हैं। तो एक सेगमेंट का साइज कितना है 2 केबी। तो पहले हम क्या करेंगे 2 केबी का डेटा भेजेंगे ना, किसका 2 केबी का, और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते रहेंगे 2 केबी। उसके बाद क्या होगा 4 केबी, उसके बाद क्या होगा 8 केबी, और उसके बाद क्या होगा 16। बट थ्रेशोल्ड कितना है 12। भाई थ्रेशोल्ड कितना है 12 केबी। 12 तक सिर्फ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। तो यानी यहां से हमारे पास 8 के बाद हम कहां जाएंगे, सीधा 12 केबी पे जाएंगे। और ये 12 केबी हो चुका है थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड के बाद होता है एडिटिव इंक्रीज। एडिटिव इंक्रीज का मतलब होता है एक सेगमेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एक सेगमेंट। तो 12 के बाद हमारे पास 13 केबी होना चाहिए या हमारे पास 14 केबी होना चाहिए। और 12 केबी है, एक सेगमेंट ऐड करोगे तो एक सेगमेंट कितने केबी का है, 2 केबी का। तो 12 के बाद कितना होगा हमारे पास 14 केबी। तो 12 के बाद हमारे पास कितना होगा 14 केबी। फिर से हमारे पास 18 की 14 के बाद एक सेगमेंट और ऐड करो, फिर क्या होगा 16 केबी। फिर उसके बाद हमारे पास 18 केबी। फिर उसके बाद हमारे पास 20 केबी। फिर दोस्तों उसके बाद हमारे पास क्या होगा 22 केबी। और उसके बाद हमारे पास कितना होगा 24 केबी। 24 केबी। अब यहां से भी यदि हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स की बात करें, यदि राउंड ट्रिप टाइम की बात करें दोस्तों, हमारे पास ये राउंड ट्रिप टाइम है, इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं आरटीडी। ये फर्स्ट राउंड ट्रिप टाइम हो गया, ये हमारे पास सेकंड राउंड ट्रिप टाइम हो गया, ये मेरे पास थर्ड राउंड ट्रिप टाइम हो गया, ये मेरे पास फोर्थ राउंड ट्रिप टाइम हो गया, ये मेरे पास फिफ्थ राउंड ट्रिप टाइम हो गया, ये मेरे पास सिक्स्थ राउंड ट्रिप टाइम हो गया, ये मेरे पास सेवंथ राउंड ट्रिप टाइम हो गया, ये मेरे पास एट्थ राउंड ट्रिप टाइम हो गया, और ये मेरे पास 9 राउंड ट्रिप टाइम हो गया। 9th राउंड ट्रिप टाइम के बाद पूरी विंडो भेज सकते हैं। तो यार आंसर तो यहां से भी यही आएगा ना, 9 राउंड ट्रिप टाइम। एक राउंड ट्रिप टाइम का वैल्यू कितनी है 10 मिली सेकेंड। तो 10 इंटू 9, दिस इज नथिंग बट 90 मिली सेकेंड। तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, कैसे भी आप सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन नंबर 5 2005 में पूछा गया दोस्तों। इसमें पूछा गया हमारे पास 2005 में। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, ऑन ए टीसीपी कनेक्शन करंट कंजेशन विंडो साइज इन द कनेक्शन विंडो 4 केबी। करंट कंजेशन विंडो साइज, तो WC हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना 4 केबी। उसके बाद विंडो साइज एडवर्टाइज बाय द रिसीवर इज 6 केबी। विंडो रिसीवर साइज भी गिवन है मेरे पास 6 केबी। उसके बाद हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है दोस्तों, द लास्ट बाइट सेंट बाय द सेंडर इज दिस वन। लास्ट बाइट जो सेंट की है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास दोस्तों, ये है हमारे पास कितनी 10240। एंड लास्ट बाइट एक्नॉलेज्ड बाय द रिसीवर। लास्ट बाइट एक्नॉलेज कितनी है हमारे पास, वो है मेरे पास यहां से हमारे पास दोस्तों 8192। आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, करंट विंडो साइज एट द सेंटर, विंडो सेंटर साइज। तो यार हमारे पास कंजेशन कंट्रोल मैंने आपको क्या बताया था, विंडो सेंटर साइज इज द मिनिमम ऑफ कंजेशन विंडो कॉमा रिसीवर विंडो। एक फॉर्मूला है हमारे पास, विंडो सेंटर साइज का फॉर्मूला क्या था, बहुत ही आसान हमारे पास, विंडो सेंटर साइज दिस इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ WC कोमा WR। ये है कि नहीं है। तो यार यहां से हमारे पास WC की वैल्यू कितनी है 4 KB, और यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 6 KB। तो यार मिनिमम कितना हो जाएगा मेरे पास 4 KB। तो विंडो सेंटर साइज कितना है 4 KB किलो बाइट। तो क्या होगा हमारे पास 4 इंटू K का मतलब है 1024। ठीक है। तो ये कितना हो गया 4096 96 बाइट।
तो यार इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 4096 बाइट। क्या इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज है यार? इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है। अब यहां से हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस में इसकी वैल्यू हमारे पास ये भी गिवन है दोस्तों 6144, लेकिन वो 6144 गलत है। हमारे पास जो विंडो सेंटर साइज होगा ऑलवेज द मिनिमम ऑफ विंडो सेंटर साइज और विंडो रिसीवर साइज, उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही हमारे पास विंडो सेंटर साइज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यह है गेट 2004 का क्वेश्चन। सपोज द मैक्सिमम ट्रांसमिट विंडो साइज फॉर टीसीपी कनेक्शन इज 12,000 बाइट। ओके, मैक्सिमम ट्रांसमीटर विंडो साइज 12,000 बाइट है। ईच पैकेट कंसिस्ट ऑफ 2,000 बाइट, यानी पैकेट साइज जो हमारे पास गिवन है वो कितना है मेरे पास 2,000 बाइट। तो दोस्तों यहां से मेरे पास पैकेट साइज कितना गिवन है 2,000 बाइट। ठीक है, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम द कनेक्शन इज इन स्लो स्टार्ट फेस। कनेक्शन कहां है हमारे पास? स्लो स्टार्ट फेस में है। ठीक है, विद ए करंट ट्रांसमीटर विंडो 4,000 बाइट, यानी करंट हमारे पास जो ट्रांसमीटर विंडो है वो कितनी है? वो है 4,000 बाइट। तो यार इस टाइप से समझ लेते हैं, हमारे पास करंट ट्रांसमीटर विंडो जो है विंडो सेंटर साइज वो कितना है मेरे पास 4,000 बाइट है। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा? सब्सिक्वेंटली द ट्रांसमीटर रिसीव 2 एक्नॉलेजमेंट। सब्सिक्वेंटली ट्रांसमीटर कितने एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा? 2। अज्यूम दैट नो पैकेट आर लॉस्ट, कोई पैकेट लॉस्ट नहीं हुआ। देर आर नो टाइम आउट्स, कोई टाइम आउट्स नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट ट्रांसमीटर विंडो साइज? तो यार अभी मेरे पास यदि वैल्यू 4000 है ट्रांसमीटर विंडो, तो इसका मतलब मैंने कितने सेगमेंट सेंड किए होंगे भाई? एक सेगमेंट का साइज कितना है? 2000 बाइट का है। तो अभी अभी मैंने कितने सेगमेंट सेंड किए होंगे? 2 सेगमेंट सेंड किए होंगे ना यार, ये 2 सेगमेंट सेंड किए होंगे। और ये कह रहे हैं हम 4000 पे हैं, तो इसका मतलब 2 सेगमेंट सेंड किए होंगे। और उसका सब्सिक्वेंटली द ट्रांसमीटर रिसीव 2 एक्नॉलेजमेंट, और यहां से हमारे पास रिसीवर की साइड से 2 एक्नॉलेजमेंट भी आ गए। एक एक्नॉलेजमेंट ये आया और एक एक्नॉलेजमेंट और आ गया। तो यार एक छोटी सी बात बताओ, मैंने स्लो स्टार्ट फेस में आपको क्या बताया था कि स्लो स्टार्ट फेस में एक एक्नॉलेजमेंट आने के बाद कंजेशन विंडो कितनी इंक्रीमेंट हो जाती है? इंक्रीमेंट बाई 1, एक सेगमेंट इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है, और राउंड ट्रिप टाइम के बाद क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो जैसे ही ये पहला एक्नॉलेजमेंट आया तो भाई यहां से हमारे पास ये 4,000 थी, एक एक्नॉलेजमेंट आया +1, इसका मतलब एक सेगमेंट का साइज कितना है? 2000। तो यार ये यहां पे कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6,000 हो जाएगी। अब जैसे ही दूसरा आया हमारे पास तो यहां से भी क्या हो जाएगा? ये 6,000 थी +1 सेगमेंट 2,000। फिर ये क्या हो गई हमारे पास? 8,000 हो गई यहां पे। और यार 2 सेगमेंट सेंड किए, 2 एक्नॉलेजमेंट आ गए, तो राउंड ट्रिप टाइम हो गया। तो राउंड ट्रिप टाइम के बाद वैसे भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो 4,000 का डबल क्या हो जाएगा? 8,000। आंसर कैसे भी निकालो, बात वही है भाई। 2 सेगमेंट सेंड किए और 2 एक्नॉलेजमेंट भी आ गए, तो ये क्या हो गया? राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम के बाद क्या होगी? डबल। तो डबल का मतलब क्या है? 4,000 का डबल कितना हो गया? 8,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो कितना हो गया दोस्तों? 8,000 बाइट। क्लियर है ये वाली बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये 2007 में पूछा गया। कंसिडर ए टीसीपी कनेक्शन इन स्टेट वेयर देयर आर नो आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट, कोई आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट नहीं है। दिस सेंडर सेंड 2 सेगमेंट बैक टू बैक। सेंडर क्या सेंड करता है हमारे पास? 2 सेगमेंट बैक टू बैक सेंड करता है। ओके भाई, यहां से इसके थ्रू समझ लेते हैं पूरी कहानी, क्या कहना चाह रहे हैं। सेंडर सेंड 2 सेगमेंट बैक टू बैक, 2 सेगमेंट इसने बैक टू बैक क्या किए? सेंड किए। और क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन? द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट आर 230 एंड 290। यार सीक्वेंस नंबर बोल रहा है ये हमारे पास, क्या बोल रहा है? सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट 230 एंड 290। सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट 230 और 290। सीक्वेंस नंबर 230 290 है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी हमारे पास भाई, सीक्वेंस नंबर क्या होता है? सीक्वेंस नंबर फील्ड जो होता है टीसीपी में, उसमें क्या लिखता हूं मैं सीक्वेंस नंबर में? सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट डेटा बाइट, पहली डेटा बाइट का सीक्वेंस नंबर। तो यानी हमारे पास यदि सीक्वेंस नंबर 230 है, मैं क्या बोल रहा हूं? सीक्वेंस नंबर 230 है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो बाइट है उसका सीक्वेंस नंबर कितना है? 230। और यहां से हमारे पास दूसरा है हमारे पास, उसका सीक्वेंस नंबर कितना है हमारे पास दोस्तों? उसका सीक्वेंस नंबर है मेरे पास 290। इसका सीक्वेंस नंबर कितना है? 290।
सीक्वेंस नंबर हमेशा क्या होता है, फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर फील्ड में जो हमारे पास वैल्यू लिखी जाती है वो क्या लिखी थी, फर्स्ट बाइट के सीक्वेंस नंबर। उसके आगे क्या है हमारे पास, फर्स्ट सेगमेंट वाज लॉस्ट बट द सेकंड सेगमेंट वाज रिसीव करेक्टली। फर्स्ट सेगमेंट क्या हो गया, लॉस्ट। तो फर्स्ट सेगमेंट हमारे पास ये है, ये लॉस्ट हो गया, और सेकंड सेगमेंट करेक्टली रिसीव हो गया। और फर्स्ट सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा भाई, इसका सीक्वेंस नंबर मेरे पास होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीक्वेंस नंबर 230। और ये हमारे पास इसका सीक्वेंस नंबर कितना है, 290। पहला वाला लॉस्ट हो गया, दूसरा रिसीव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ डेटा कैरीड बाय इन द फर्स्ट सेगमेंट। कह रहा है फर्स्ट सेगमेंट में कितना डेटा है, वो एक्स है। तो फर्स्ट सेगमेंट में कितना डेटा होगा, एक बार बताओ, यदि नेक्स्ट सेगमेंट जो सेकंड सेगमेंट है उसका लास्ट बाइट, उसका फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर 290 है, तो इसकी लास्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर कितना होगा, 289। और यहां से यदि यहां तक आप काउंट करोगे 230 से 289 तो कितना होगा भाई, ये 30 है, ये 89 है, तो कितना हो गया, 60 बाइट होगी ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, 60 बाइट, ठीक है। और क्या कह रहा है हमारे पास, x be the amount of the data carried in the first segment in the byte and y be the acknowledgement number sent by the receiver। रिसीवर अब क्या acknowledgement number भेजेगा, the value of x and y, x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो यार फर्स्ट सेगमेंट हमारे पास लॉस्ट हो गया, कौन सा सेगमेंट रिसीव हुआ, दूसरा सेगमेंट रिसीव हुआ है। तो यार क्या ये एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजेगा, यदि 290 रिसीव हो गया तो पहली बात तो इसके लास्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर पता नहीं है। हमेशा दोस्तों जैसे कि मान लो ये लॉस्ट हो गया, ये रिसीव हो गया, ये हमारे पास टीसीपी आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट तो रिसीव कर सकती है, बट एक्नॉलेजमेंट हमेशा क्या भेजती है, इन ऑर्डर। तो जब इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा ना, इसका एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा 230। क्यों होगा 230, ये बोलेगा आई हैव नॉट रिसीव 230 टिल नाउ। भाई 230 तो इसने अभी तक रिसीव किया ही नहीं है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर इसका क्या होगा, 230। तो यानी ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी है, 60, और y की वैल्यू कितनी है, 230। 60 और 230 यानी d क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था, बेहतरीन क्वेश्चन। कंसिडर एन इंस्टेंस ऑफ टीसीपी additive increase multiplicative decrease AMD algorithm where the window size at the sender, window size at the start of slow start phase is 2 MSS। स्लो स्टार्ट फेस जो हमारा स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 2 MSS से, एंड थ्रेशोल्ड एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रांसमिशन इज 8 MSS। और थ्रेशोल्ड कहां, 8 MSS पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी थ्रेशोल्ड कहां है, 8 MSS पे। अज्यूम दैट टाइम आउट अकर्स ड्यूरिंग द फिफ्थ ट्रांसमिशन। फिफ्थ ट्रांसमिशन पे क्या हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है। फाइंड द कंजेशन विंडो साइज एट द एंड ऑफ 10th ट्रांसमिशन। वो कह रहा है 10th ट्रांसमिशन के एंड पे कंजेशन विंडो का साइज क्या होगा। स्लो स्टार्ट फेस इज एट 2 MSS। विंडो साइज एट द स्टार्ट ऑफ द स्लो स्टार्ट फेस इज 2 MSS। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 MSS से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते रहेंगे कब तक, थ्रेशोल्ड तक। 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 8। और 8 MSS पे क्या लिखा है, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड के बाद क्या होगा दोस्तों, एडिटिव इंक्रीज +1। तो यानी 8 के बाद क्या आएगा, 9, और 9 के बाद क्या आएगा, 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, अज्यूम दैट टाइम आउट अकर्स ड्यूरिंग फिफ्थ ट्रांसमिशन। फिफ्थ ट्रांसमिशन पे हमारे पास क्या हो जाता है, टाइम आउट। तो भाई यहां से देखा जाए दोस्तों, हमारे पास ये फर्स्ट ट्रांसमिशन है, ये सेकंड ट्रांसमिशन है, ये थर्ड ट्रांसमिशन है, ये थर्ड ट्रांसमिशन है, ये फोर्थ ट्रांसमिशन है, ये फिफ्थ ट्रांसमिशन है। अब फिफ्थ ट्रांसमिशन पे यहां पे क्या हो चुका है दोस्तों, ये टाइम आउट हो चुका है। जब भी टाइम आउट होता है तो क्या होता है, कंसेप्ट आपको याद है, न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज सेट टू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज। तो यहां से हमारे पास न्यू थ्रेशोल्ड NTH कितना हो जाएगा, हाफ, मतलब 10 का हाफ, 5। एंड नेक्स्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट फ्रॉम 1 सेगमेंट एंड एल्गोरिथम एंटर्स इन ए स्लो स्टार्ट फेज। नेक्स्ट ट्रांसमिशन कहां से स्टार्ट होता है, एक सेगमेंट से, और एल्गोरिथम कहां एंटर हो जाता है, स्लो स्टार्ट फेज में। अब यहां पे कंफ्यूजन है सर, यहां पे कंफ्यूजन ये है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन ये है कि सर 1 से स्टार्ट करें या 2 से।
भाई हमारे पास डेफिनेशन तो ये गिवन है, व्हेनेवर टाइम आउट अकर्स, जब टाइम आउट होता है, टाइम आउट टाइमर इंडिकेट सीवियर कंजेशन कंडीशन, इन दिस केस न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज सेट टू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज एंड नेक्स्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट फ्रॉम वन सेगमेंट एंड एल्गोरिथम एंटर्स इन ए स्लो स्टार्ट फेज, यानी उसके बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पे हमारे पास स्लो स्टार्ट फेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 MSS से, तो सर यहां पे एक लें या 2 लें, ये कंफ्यूजन था। अब एक लेंगे तो कोई अलग आंसर आएगा, 2 लेंगे तो कोई अलग आंसर आएगा, देख लेते हैं इसको क्या होता है। तो मैंने सपोज यहां से एक लिया, टाइम आउट हुआ, नेक्स्ट न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होगी 5, और कहां से स्टार्ट किया हमने, 1 से स्टार्ट किया, 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा 4, और 4 के बाद क्या होगा 5, 5 क्या थ्रेशोल्ड भाई, 2, 2 के बाद 4, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं कहां तक 5 तक, 5 के बाद क्या होगा 6, और 6 के बाद क्या होगा 7, इस टाइप से चलेगा, चलता रहेगा ऐसा ही। पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द कंजेशन विंडो साइज एट द एंड ऑफ 10th ट्रांसमिशन, कह रहा है 10th ट्रांसमिशन पे क्या होगा, तो ये 6th ट्रांसमिशन है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है। क्या पूछा, ये बात समझने वाली, क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ 10th ट्रांसमिशन, कह रहा है 10th ट्रांसमिशन के एंड होने के बाद कंजेशन विंडो क्या होगी, तो एट द एंड ऑफ 10th ट्रांसमिशन इट विल बी 7 MSS। तो यानी यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 MSS का आंसर आ जाएगा। और IIT ने भी अपनी आंसर की में इसका आंसर क्या दिया था, 7 MSS दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्लेम भाई क्या क्लेम किया, भाई ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास, ये बात आपकी ठीक है, 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 8, 8 क्या है थ्रेशोल्ड, और उसके बाद 8 के बाद क्या है 9, 9 के बाद क्या है 10। अब यहां से हमारे पास जब 10 पे हमारे पास टाइम आउट टाइमर होता है, क्या होता है टाइम आउट टाइमर, तो न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू NTH इज सेट टू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज 5 एंड नेक्स्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट फ्रॉम वन सेगमेंट, बट स्लो स्टार्ट फेस खुद कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, और यदि 2 से स्टार्ट करें हम यहां पे तो क्या होगा, ये 2, 2 के बाद क्या हुआ 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या है 6, भाई 5 तक एक्सपेंशन इंक्रीज करेंगे, उसके बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब यहां पे हमारे पास देखोगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांसमिशन है, फर्स्ट ट्रांसमिशन, ये सेकंड ट्रांसमिशन, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, उसके बाद ये 6 है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है। एट द एंड ऑफ 10th पूछ रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ 10th इट विल बी 8 MSS। तो कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर निकाला 7 और कुछ ने निकाला 8, एम्बिग्यूटी है। यदि आप 1 लोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 7 MSS आ जाएगा, और 2 लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8 MSS आ जाएगा, और 8 MSS भी आंसर अवेलेबल है। तो बाद में क्या हुआ, इस क्वेश्चन के मार्क्स सारे स्टूडेंट्स को मिले, और 2012 में इसीलिए कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई थी, जनरल की 31 मार्क्स चली गई थी, बिकॉज 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिन क्वेश्चन पे सारे स्टूडेंट्स को क्या मिले थे दोस्तों, मार्क्स मिले थे। ठीक है, यानी किसी ने कोई सा भी ऑप्शन चूज किया है तब भी उसको क्या मिले थे, मार्क्स, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर खुद क्या है, एम्बिग्यूटी। बट IIT ने इसका आंसर क्या दिया था दोस्तों, 7 इसका आंसर दिया था। वैसे मेरे हिसाब से हमारे पास इसका आंसर 7 ही होना चाहिए, बिकॉज साफ साफ स्टैंडर्ड बुक में लिखा है कि जब भी हमारे पास टाइम आउट टाइमर होता है तो न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू करंट विंडो का हाफ हो जाएगी, और नेक्स्ट ट्रांसमिशन कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन इस खुद क्वेश्चन में गिवन था 2 MSS स्लो स्टार्ट फेज, तो स्टूडेंट ने ये क्लेम किया, तब इस क्वेश्चन पे मार्क्स सबको मिले थे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की, ये 2014 में पूछा गया, ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। लेट द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो ऑफ ए TCP कनेक्शन 32 KB, कह रहा है 32 KB है, व्हेन ए टाइम आउट अकर्स, जब टाइम आउट हुआ तो कितना है 32 KB है यार, 32 KB, जब क्या हुआ टाइम आउट हुआ। उसके आगे क्या बोल रहा है, द राउंड ट्रिप टाइम ऑफ द कनेक्शन इज 100 मिलीसेकंड, RTT हमारे पास खुद क्वेश्चन में गिवन है कितना, 100 मिलीसेकंड का गिवन है, कितना का 100 मिलीसेकंड का। उसके आगे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज 2 KB, यानी एक सेगमेंट का साइज कितना है हमारे पास 2 KB का है, ये है हमारे पास 2 KB। ठीक है, इससे आगे की बात कर लेते हैं क्या गिवन है,
टाइम टेकन इन मिली सेकेंड बाई द टीसीपी कनेक्शन टू गेट बैक टू 32 KB कंजेशन विंडो। इस कह रहा 32 KB वापस फिर से आने में कितना समय लगेगा। अभी मैं 32 KB पे हूं, टाइम आउट टाइमर हो गया है, तो वापस से 32 KB पे आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई। सिंपल सी बात है, टाइम आउट टाइमर हुआ तो न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू NTH, न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट टू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज। हाफ कितना हो जाएगा 16 KB। तो मैंने इसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट नहीं किया, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम आउट टाइमर होता है तो कहां से स्टार्ट करते हैं, एक सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। एक सेगमेंट का साइज कितना गिवन है 2 KB, तो कहां से स्टार्ट करेंगे 2 KB से स्टार्ट करेंगे, 2 KB। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते रहेंगे कब तक, उसके बाद क्या होगा 4 KB, उसके बाद कितना होगा 8 KB, उसके बाद कितना होगा 16 KB। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते गए, कब तक इंक्रीज करते गए, थ्रेशोल्ड तक। यहां थ्रेशोल्ड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे एडिटिव इंक्रीज। तो एडिटिव इंक्रीज में मैं 17 KB लिखूं या 18 KB? दोस्तों हमारे पास इंक्रीमेंट क्या होता है, एक सेगमेंट बढ़ाते हैं। एक सेगमेंट का साइज कितना है 2 KB, तो 16 KB प्लस 2 KB यानी यहां आएगा 18 KB, 18। उसके बाद क्या होगा 20, उसके बाद क्या होगा 22, उसके बाद क्या होगा 24 KB, उसके बाद 26, उसके बाद 28, 28, उसके बाद 30 KB, और उसके बाद कितना होगा 32 KB। अब देखो यहां से हमारे पास भाई ये हमने यहां पे टाइम आउट टाइमर हुआ, तो यानी ये हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। ये फर्स्ट राउंड ट्रिप टाइम है, ये हमारे पास सेकंड राउंड ट्रिप टाइम है, ये फर्स्ट हो गया। ये मेरे पास क्या है थर्ड राउंड ट्रिप टाइम है, ये मेरे पास फोर्थ राउंड ट्रिप टाइम है, ये मेरे पास फिफ्थ राउंड ट्रिप टाइम है, ये मेरे पास सिक्स्थ राउंड ट्रिप टाइम है, उसके बाद क्या है सेवंथ राउंड ट्रिप टाइम है, ये क्या है 8 है, ये क्या है 9 है, ये क्या है 10 है, और ये क्या है 11। आफ्टर 11 राउंड ट्रिप टाइम इट विल बी 32 KB। 11 राउंड ट्रिप टाइम के बाद पूरी फुल 32 KB पे वापस आ जाऊंगा। एक राउंड ट्रिप टाइम का समय कितना गिवन है 100 मिली सेकेंड। तो यार ये 11 राउंड ट्रिप टाइम है और एक का कितना है मेरे पास 100 मिली सेकेंड है, तो यानी इसका आंसर मेरे पास कितना हो गया 1100 मिली सेकेंड, 1100 मिली सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इसका हुआ दोस्तों 1100 मिली सेकेंड हमारे पास। अब यहां पे भी हमारे पास यहां पे भी कुछ एम्बिग्यूटी होती है कुछ स्टूडेंट्स को। आईआईटी ने जो इसका आंसर दिया था दोस्तों उसकी रेंज दी थी 1100 टू 1300, 1100 से 1300, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका 1100 ही है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी क्या कर लेते हैं यहां से राउंड टाइम स्टार्ट कर लेते हैं तो यानी 12 हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं लास्ट वाले को भी काउंट कर लेते हैं, जबकि करेक्ट आंसर वैसे इसका 1100 ही है, लेकिन फिर भी आईआईटी ने क्या दिया था रेंज दिया था अपने कंफ्यूजन से बचने के लिए, तो इसीलिए हमारे पास 1100 से 13। लेकिन बट दिस इज द बेस्ट आंसर और करेक्ट आंसर क्या है इसका 1100 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2020 में पूछा गया यार, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसिडर a TCP connection between client and server with the following specification, the round trip time is 6 मिलीसेकेंड। ओके, RTT कितना है दोस्तों, RTT है 6 मिलीसेकेंड, 6 मिलीसेकेंड। आगे क्या गिवन है, the size of the receiver advertised window is 50 KB। ओके, विंडो रिसीवर साइज कितना गिवन है 50 KB का गिवन। उसके आगे क्या है, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड एट द क्लाइंट इज 32 KB, यानी थ्रेशोल्ड गिवन है भाई कितने पे 32 KB, खुद क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन यदि थ्रेशोल्ड ना हो तो हाफ क्या होता है थ्रेशोल्ड, हाफ ऑफ द रिसीवर कैपेसिटी अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन खुद क्वेश्चन में गिवन है कि थ्रेशोल्ड कितना है 32 KB। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश है t = 0, t = 0 पे कनेक्शन हमारे पास एस्टैब्लिश होता है। अज्यूम दैट देयर आर नो टाइम आउट्स एंड एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, कोई एरर नहीं है। द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो इन KB, साइज कंजेशन विंडो का किस में पूछ रहा है KB में, एट t+60 मिलीसेकेंड आफ्टर ऑल एक्नॉलेजमेंट आर प्रोसेस। कह रहे हैं हमारे पास t = 0 पे हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तो t+60 पे हमारे पास कंजेशन विंडो का साइज क्या होगा, वो भी किस में पूछ रहा है KB में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है KB में। तो यार एट t = 0
एक छोटी सी बात बताओ भाई, यहां पे क्या होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे भाई, एक सेगमेंट सेंड करेंगे। कितना सेगमेंट सेंड करेंगे? एक सेगमेंट। यहां पे खुद क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास? द मैक्सिमम सेगमेंट साइज 2 KB, द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश एट t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 पे कनेक्शन हमारे पास एस्टैब्लिश होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ही सेगमेंट सेंड करेंगे 2 KB का, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास, तो यानी ये कितना हुआ 2 KB, और थ्रेशोल्ड तक क्या करेंगे, एडिटिव इंक्रीज। राउंड ट्रिप टाइम कितना गिवन है दोस्तों हमारे पास? 6 मिली सेकेंड है। तो टी पे हमारे पास 2 KB है, राउंड ट्रिप टाइम के बाद क्या होता है, डबल होता है। तो t प्लस 6, राउंड ट्रिप टाइम कितना गिवन है, 6 मिली सेकेंड है। तो t प्लस 6 पे कितना हो जाएगा भाई, t 0 है ना, यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो t प्लस 6, t प्लस 6 यानी 0 प्लस 6, 6 डबल हो गया, डबल मतलब 4 KB। और राउंड ट्रिप टाइम मेरे पास 6 मिली सेकेंड है, तो एट t प्लस 6 प्लस 6 12, t प्लस 12 पे कितना हो जाएगा मेरे पास, फिर से डबल हो गया, यानी 8 KB हो गया। उसके बाद फिर से हमारे पास एट t प्लस 12 प्लस 6 18, t प्लस 18 पे मेरे पास कितना हो गया, 16 का भी 8 का डबल 16 KB। उसके बाद हमारे पास 8 t प्लस 18 प्लस 6 24, कितना हो गया मेरे पास, डबल 32 KB। कब तक डबल करना है, थ्रेशोल्ड तक। और क्वेश्चन में क्या गिवन था, थ्रेशोल्ड कितना है दोस्तों, थ्रेशोल्ड था 32 KB, यानी यहां पे हमारे पास ये थ्रेशोल्ड आ गया TH। तो यानी इसको हम स्लो स्टार्ट फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, स्लो स्टार्ट फेस, स्लो स्टार्ट, स्लो स्टार्ट फेस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। अब यहां से यदि हम एट t प्लस 30 की बात करें, 24 प्लस 6 30, t प्लस 30, तो t प्लस 30 पे मेरे पास कितना हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट बाई 1 सेगमेंट, एक सेगमेंट। अब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं कर सकते, एक सेगमेंट, बट एक सेगमेंट का साइज कितना है, 2 KB। तो यानी हमारे पास 32 के बाद कितना होगा, 34 KB। उसके बाद यदि हम एट t, एक राउंड ट्रिप टाइम मतलब 30 प्लस 6 36, 36 पे कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाई 1 सेगमेंट, एक सेगमेंट का साइज कितना, 2 KB, तो ये 36 KB हो गया। सेम एज इट इज एट t प्लस 42 पे कितना हो गया, 38 KB। सेम एज इट इज एट t प्लस 42 प्लस 6 48, ये कितना हो गया, 40 KB। उसके बाद एट t प्लस, फिर से 6 बढ़ा दो, तो ये कितना हो गया, 54, ये कितना हो गया, 42 KB। उसके बाद एट t प्लस 60, एक राउंडेड टाइम कितना है, 60, तो t प्लस 60 पे मेरे पास कितना हो गया, 44 KB। तो यार इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो कितना होगा, 44 KB, KB 44। अब देखो यार, ये तो हमारे पास तरीका हो गया यार, इसको शॉर्टकट से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट, एक छोटी सी बात बताओ यार, एक राउंड ट्रिप टाइम भाई, हम t कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं हमारे पास, t प्लस 60 पे पूछ रहा है, यानी 60 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा। और एक राउंड ट्रिप टाइम कितना है, 10 राउंड ट्रिप टाइम कितना है, 6 मिली सेकेंड का है। तो t प्लस 60 का मतलब क्या है, कि 10 राउंड ट्रिप टाइम के बाद हमारे पास कंजेशन विंडो क्या होगी, यही तो पूछ रहा है भाई। t हमारे पास 0 है, t प्लस 60 पूछ रहा है, तो यानी 10 राउंड ट्रिप टाइम के बाद पूछ रहा है, बिकॉज राउंडेड टाइम 6 मिली सेकेंड का है, 6 मिली सेकेंड का है, तो इसका मतलब 10 राउंडेड टाइम के बाद वैल्यू पूछ रहा है। तो यार सिंपल सॉल्व कर सकते हैं ना, हाँ। 10 राउंडेड टाइम के बाद वैल्यू कितनी होगी, कैसे सर, एक बार बताओ, 2 KB है, उसके बाद क्या होगी, 4 KB होगी, 4 के बाद क्या होगा, 8 KB होगा दोस्तों, 8 के बाद क्या होगा, 16 KB होगा, 16 KB के बाद क्या होगा हमारे पास, 32 KB होगा, ठीक है। और 32 KB पे थ्रेशोल्ड है, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास, एक सीक्वेंट इंक्रीमेंट करेंगे, तो यानी 34, उसके बाद हमारे पास 36, उसके बाद हमारे पास यहां से 38, उसके बाद क्या होगा 40 KB, उसके बाद क्या है 42 KB, 44 KB। यार 10 राउंड ट्रिप टाइम के बाद पूछ रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप टाइम। ये लाइन मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, ये क्या है, राउंड ट्रिप टाइम है, RTT। तो ये 1 हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, 2 हो गया,
ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या हो गया, 7 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया 8, ये मेरे पास क्या हो गया 9। तो 10 राउंड ट्रिप टाइम के बाद वैल्यू कितनी होगी 44 के भी। सिंपल भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लेट द विंडो साइज बी ए डब्ल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड ट्रिप टाइम। ये कह रहा है डब्ल्यू है राउंड ट्रिप टाइम से पहले, बिगिनिंग ऑफ राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। विंडो साइज बी ए डब्ल्यू एट बिगिनिंग ऑफ राउंड ट्रिप टाइम, ये डब्ल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अज्यूम देयर इज नो लॉसेस इन द राउंड ट्रिप टाइम, कोई लॉसेस नहीं है। व्हाट आर द रेस्पेक्टिव विंडो साइज फॉर स्लो स्टार्ट, कह रहा है स्लो स्टार्ट के लिए क्या होगा एंड कंजेशन अवॉइडेंस के लिए। स्लो स्टार्ट के लिए क्या होगा, कंजेशन अवॉइडेंस के लिए क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड ट्रिप टाइम। या डब्ल्यू है और राउंड ट्रिप टाइम कंप्लीट, राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या है, आपने पैकेट भेजा यहाँ पे और ये एक्नॉलेजमेंट आया, तो यानी पैकेट भेजा और एक्नॉलेजमेंट आया राउंड ट्रिप टाइम के बाद। तो यानी स्लो स्टार्ट फेस की यदि बात करते हैं हम, किसकी, स्लो स्टार्ट फेस की। तो स्लो स्टार्ट फेस में एक बार बताओ क्या होता है भाई, राउंड ट्रिप टाइम के बाद कितना होता है, डबल होता है, 2W। ये तो सबको पता है यार, यही बात मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताई थी, ये ध्यान रखना हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कंजेशन अवॉइडेंस फेस की। भाई यहां से आपने पैकेट भेजा और यहां से एक्नॉलेजमेंट आया, इसको क्या बोल रहे हैं, राउंड ट्रिप टाइम। ये डब्ल्यू है हमारे पास राउंड ट्रिप टाइम, ये क्या है, कंजेशन अवॉइडेंस फेस। यदि कंजेशन अवॉइडेंस फेस की बात करें हम, अवॉइडेंस, तो कितना होता है, एक राउंड ट्रिप टाइम के बाद सिर्फ इंक्रीमेंट बाई 1 सेगमेंट, तो क्या हो जाएगा W+1। फिर इसका आंसर कितना होगा, 2W और W+1, यानी इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है बात। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। ये इसरो का क्वेश्चन है दोस्तों। सपोज दैट TCP कंजेशन विंडो इज सेट टू 18 K बाइट एंड ए टाइम आउट अकर्स। ये कह रहा है 18 K बाइट है, 18 KB, और क्या हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है। तो न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज, यानी 9 KB हो गया दोस्तों, ठीक है। हाउ बिग विल बी विंडो इन द फिफ्थ ट्रांसमिशन, इन द फिफ्थ ट्रांसमिशन पूछ रहा है, एंड में नहीं पूछ रहा है, एंड ऑफ द फिफ्थ ट्रांसमिशन, इन द फिफ्थ ट्रांसमिशन। इफ नेक्स्ट 4 ट्रांसमिशन वर्स्ट ऑल आर सक्सेसफुल, यदि नेक्स्ट 4 सक्सेसफुल हैं तो फिफ्थ ट्रांसमिशन में 2 कंफ्यूजन है। कभी पूछता है एंड ऑफ द फिफ्थ, तो एंड ऑफ द फिफ्थ का आंसर अलग आएगा और फिफ्थ ट्रांसमिशन का आंसर अलग आएगा, ये बात ध्यान रखना। अज्यूम दैट मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज 1 KB, तो यार यहां से हमारे पास MSSV क्या है, 1 KB का ही है। तो जब हमारे पास टाइम आउट टाइमर हुआ, न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट टू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज, और नेक्स्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट फ्रॉम द 1 सेगमेंट, एक सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे और साइज कितना है 1 KB, यानी यहां से हमारे पास क्या होगा 1 KB। उसके बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते रहो 2 KB, 2 के बाद क्या होगा 4 KB, 4 के बाद क्या होगा 8 KB, 8, और 8 के बाद क्या 9 ही आएगा सीधा भाई हमारे पास 9 KB। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, विंडो हाउ बिग विल बी द विंडो इन फिफ्थ ट्रांसमिशन, फिफ्थ ट्रांसमिशन में क्या होगा। तो यार ये तो फर्स्ट ट्रांसमिशन है, ये सेकंड ट्रांसमिशन है, ये थर्ड ट्रांसमिशन है, ये फोर्थ ट्रांसमिशन है, और ये फिफ्थ ट्रांसमिशन है। तो फिफ्थ ट्रांसमिशन में कितना होगा 9 KB, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 9 KB। क्लियर है बात।